आपको दो रेखाखंड ए बी इक्वल टू ए और आर एक्स इक्वल टू बी दिए हैं। अब निर्देशानुसार रचना करें। नंबर 4, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा ए और बी तथा इनके बीच का कोण थीटा हो। सबसे पहले ए बी बराबर ए माप का एक रेखाखंड एच आई बनाया स्केल की सहायता से। ए माप का एक रेखाखंड बनाया, इसका नाम एच आई रखा। अब एच पर कोण थीटा बनाया। यदि 60 अंश दिया है तो 60 कोण बनाएंगे, 75 अंश दिया है तो 75 के कोण बनाएंगे, चांदा की सहायता से या प्रकार की सहायता से। ये कोण थीटा है, एच एक्स है किरण। अब प्रकार लेकर के एच को केंद्र मान करके तथा बी त्रिज्या लेकर, बी माप का त्रिज्या लेकर के एच से एक चाप काटना है किरण एच एक्स से। बी माप का त्रिज्या लिया और एक चाप काटा। अब चूंकि समांतर त्रिभुज के समूह भुजाएं बराबर होते हैं, इसलिए वही त्रिज्या लेकर के आई को केंद्र मान करके चाप काटेंगे। आपकी बार एच आई त्रिज्या लिया, एच आई त्रिज्या लेकर के इस बिंदु को केंद्र मान करके इस बिंदु का नाम जे रख दिया। जे को केंद्र मान करके और एच आई के बराबर त्रिज्या लेकर के चाप पहले खींच गए चाप काटना है, क्योंकि समांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। चापों कटन बिंदु का नाम के रख दिया। के आई के जे को मिलाया, जे को भी मिलाया। इस प्रकार ये समांतर त्रिभुज बन गया एच आई के जे, जिसकी ये दोनों भुजाएं स्मॉल ए हैं और ये दोनों भुजाएं स्मॉल बी हैं। कोण एक कोण थीटा, कोण आई एच जे थीटा है। रचना के पद। पहला चरण, एक रेखाखंड ए बी बराबर स्मॉल ए लंबाई का एच आई खींचा स्केल की सहायता से। नंबर 2, एच पर दिए गए कोण थीटा बनाया ताकि कोण आई एच एक्स बराबर थीटा। अब आर एस बराबर बी माप का त्रिज्या लेकर तथा एच को केंद्र मान करके किरण एच एक्स को काटा। कटन बिंदु का नाम जे रखा। चौथा चरण, जे को केंद्र मानकर तथा एच आई त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा और उतने ही त्रिज्या लेकर आई को केंद्र मानकर पहले के चाप को काटना है। चाप को कटन बिंदु का नाम के रखेंगे। पांचवा चरण, अब एच जे की माप का त्रिज्या लेकर के आई को केंद्र मान करके पहले की जगह चाप को काटना है। छठवां चरण, के व जे के व आई को मिलाया।
इस प्रकार HIJKJ अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है।